मिस्र की धरती पर उस समय रोमी सैनिक गश्त कर रहे थे। आज हम तलवार के भरोसे नहीं, किलों के दरवाजे अपने बंद थे यकीन के और सहारे नील आगे नदी बढ़ के रहे किनारे हैं। रोमी झंडे लहरा रहे थे। रोम के सेनापतियों को पूरा विश्वास था कि शाम में हार के बावजूद मिस्र सुरक्षित है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेगिस्तान के पार से एक ऐसा लश्कर आगे बढ़ रहा है जो इतिहास की दिशा बदलने वाला है। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्ह अपने घुड़सवारों के साथ मिस्र की सरहद में दाखिल हो चुके थे। उनके साथ गिनती के कुछ हजार सिपाही थे। न भारी हथियार, न बड़ी रसद, लेकिन अनुशासन, खामोशी और अटूट भरोसा हर कदम से झलक रहा था। यह लश्कर बिना शोर किए आगे बढ़ रहा था, मानो जमीन खुद उनके लिए रास्ता बना रही हो। पहला निशाना था फरमा का मजबूत किला, जिसे मिस्र में दाखिले का मुख्य दरवाजा माना जाता था। फरमा के किले में रोमी फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। जैसे ही मुसलमानों के आने की खबर पहुंची, किले के दरवाजे बंद कर दिए गए, दीवारों पर तीरंदाज तैनात कर दिए गए और युद्ध मशीनें तैयार हो गई। रोमी सेनापति को यकीन था कि यह हमला ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन जब घेराबंदी शुरू हुई तो हालात बदलने लगे। मुसलमान दिन में किले के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करते और रात के वक्त अचानक हमले करते। कई हफ्तों तक जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। आखिरकार लगातार दबाव और हमलों के बाद फरमा का किला टूट गया। रोमी फौज पीछे हट गई और मुसलमानों ने मिस्र की धरती पर पहला मजबूत कदम जमा लिया। फरमा के बाद इस्लामी लश्कर तेजी से आगे बढ़ा। रास्ते में छोटे किले और सैनिक चौकियों ने विरोध किया, लेकिन हर जगह एक ही मंजर था। रोमी फौज संख्या में ज्यादा थी, मगर हौसला कमजोर पड़ चुका था, जबकि मुसलमान संख्या में कम होते हुए भी इरादे में चट्टान की तरह मजबूत थे। बिलबीस के मुक्काम पर रोमी सेना ने दोबारा कड़ा मुकाबला किया। यहां भयंकर लड़ाई हुई, तलवारें टकराईं, भाले टूटे और कई दिनों तक जंग जारी रही। आखिरकार बिलबीस भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसके बाद असली इम्तिहान बाबिलियून के किले पर आया। यह मिस्र का सबसे मजबूत सैन्य किला था। ऊंची दीवारें, चौड़ी खाइयां और भीतर हजारों रोमी सिपाही। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने यहां लंबी घेराबंदी शुरू की। महीनों तक दोनों तरफ से हमले होते रहे। कभी रोमी किले से बाहर निकलकर जोरदार हमला करते, तो कभी मुसलमान दीवारों के करीब पहुंचकर दबाव बढ़ाते। घेराबंदी लंबी हो गई, लेकिन मुसलमान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से और मदद पहुंची, जिसमें हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर मुजाहिद शामिल थे। मदद के पहुंचते ही जंग का रुख बदल गया। एक रात हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु किले की दीवार पर चढ़ गए। अंदर से तकबीर की आवाज गूंजी और मुसलमानों ने भीतर से दरवाजे खोल दिए। बाबिलियन का मजबूत किला टूट चुका था। रोमी फौज को ऐसा झटका लगा जिससे वह संभल न सकी। बाबिलियन की फतह के बाद मिस्र के बड़े शहर मुसलमानों के सामने खुलते चले गए। रोमी गवर्नर मुकौकिस ने हालात की गंभीरता को समझ लिया। उसने जंग के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। जान और माल की सुरक्षा, जजिया और मजहबी आजादी की शर्तें तय हुईं। मिस्र के क़िब्ती लोग, जो बरसों से रोमी जुल्म से तंग थे, मुसलमानों के इंसाफ से प्रभावित होने लगे। उनके लिए यह सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि सदियों के अत्याचार के बाद सुकून की उम्मीद थी। इसके बाद इस्लामी लश्कर सिकंदरिया की तरफ बढ़ा। यह शहर रोमी सल्तनत का सबसे अहम समुद्री केंद्र था। ऊंची दीवारें, मजबूत बंदरगाह और बड़ी फौज यहां मौजूद थीं। यहां फैसला कुन जंग हुई। कई महीनों तक जोरदार लड़ाई चलती रही। रोमी समुद्र के रास्ते मदद भेजते रहे, मगर जमीनी दबाव बढ़ता गया। आखिरकार सिकंदरिया भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। रोमी फौज ने मिस्र को पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया। जब आखिरी रोमी सैनिक मिस्र से निकला, तो नील नदी के किनारे एक नया दौर शुरू हो चुका था। मिस्र अब इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने न लूटमार की, न जुल्म किया और न किसी को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर किया। प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई, इंसाफ को बुनियाद बनाया गया और आम लोगों के हक महफूज किए गए। फतह-ए-मिस्र सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह इस्लामी हुकूमत के उसूलों की जीत थी। इस फतह ने
रोमी सल्तनत की कमर तोड़ दी, इस्लामी दुनिया को आर्थिक मजबूती दी और अफ्रीका के दरवाजे इस्लाम के लिए खोल दिए। मिस्र, जो सदियों से ताकतवर सल्तनतों के अधीन रहा था, अब एक ऐसे निजाम के तहत आ चुका था जहां इंसाफ, अमानत और अनुशासन ही असली ताकत थे। यही फतह-ए-मिस्र थी, जो खामोशी से शुरू हुई, लगातार जद्दोजहद में बदली और आखिरकार इतिहास के नक्शे को हमेशा के लिए बदल गई।